दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और जसप्रीत बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताने का काम पूरी दुनिया में केवल एक ही खिलाड़ी कर सकता है। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 20 रन, बल्लेबाजी पर थे रिंकू सिंह के साथ संजू सैमसन, आग उगलने को तैयार थे मिचेल स्टार्क तैयार। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने किया इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार, किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू और संजू में कौन सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर से देखने को मिला। पहले T20 मुकाबले में तो हमने उन्हें करारी हार का स्वाद चखाया था। ऐसे में अब दूसरे T20 में बदला लेने के इरादे से जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के सामने T20 मुकाबले में आई तब यंगिस्तान का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। जहां भारत के युवा सितारों ने आगे ऑस्ट्रेलिया के सूरमा भी फीके नजर आए तो आखिरी मोड़ पर रिंकू के साथ संजू का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी कैमरॉन ग्रीन ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। बुमराह से लेकर अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 62 गेंदों में 101 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे ट्रेविस हेड ने भी 19 गेंद पर 36 रन चढ़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 208 रनों तक पहुंचा दिया था। वनडे में और अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो तब आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। जहां गिल और ईशान के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 9 गेंद दी थी, जिसमें 4 चौके और वही एक तूफानी छक्का भी चढ़ा था। उनके आउट होने के बाद किशन और यशस्वी जायसवाल ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, किशन ने केवल 36 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं यशस्वी ने भी वापसी के साथ ही 36 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। उनके दम पर हम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान संजू सैमसन के साथ युवा सितारे रिंकू सिंह इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद संजू और रिंकू ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ, मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 20 रन। संजू के साथ रिंकू पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई थी। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर ये थी कि संजू उतनी लैमे नहीं नजर आ रहे थे। उन्होंने 12 गेंदों में केवल 15 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान से पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर संजू का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से। उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज चुका था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। स्टार्क ने संजू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और संजू इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दोस्तों भारतीय फैंस को तो लगा था आखिरी गेंद पर संजू मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। गेंद पर संजू बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस गेंद पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया फैंस के चेहरे पर निराशा थी और इस निराशा को रिंकू ने घनघोर उदासी में
में तब बदल दिया जब मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद को उन्होंने बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर स्कोर को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो टीम इंडिया जीत के बस एक कदम दूर थी। हमें आखिरी गेंद पर जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था, लेकिन मिचेल स्टार्क को कम नहीं आंक सकते। इसका डर भारतीय टीम को भी सता रहा था। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन रिंकू भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से हवा में खेल दिया और एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि वो सीधे फील्डर के हाथों में कैच दे बैठेंगे, लेकिन गेंद का संपर्क बल्ले से ठीक ठाक हुआ था और वो गेंद देखते ही देखते तारामंडल को छूते हुए स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जा गिरी और रिंकू सिंह ने टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज उठा था। संजू से लेकर बुमराह की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान ने जमकर जश्न मनाया क्योंकि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कुचलकर रख दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की T20 सीरीज में कुचलकर भी रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह की काबिलियत को भांपते हुए क्या उन्हें एशिया कप की टीम में मौका दिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब